कैसे मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर। खामेनेई तक कैसे पहुंची इजराइल अमेरिकी सेना। किसने की ईरान के सुप्रीम लीडर से गद्दारी। कैसे कामयाब हुआ इजराइल अमेरिका का प्लान। Thank you, Dom. Thank you. ईरान इस वक्त बदले की आग में धधक रहा है। क्योंकि उसके देश के नेता को उसी के सुरक्षा घेरे में मार दिया गया। देश में इस्लामिक क्रांति की आवाज को बुलंद करने वाले नेता को उन्हीं के परिवार के बीच युद्ध के बारूद का शिकार बनाया गया। बताया जा रहा है कि हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध था। तेहरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में मौजूद आधिकारिक कंपाउंड को निशाना बनाया गया। तड़के सुबह जब सुप्रीम लीडर शीर्ष सैन्य कमांडरों और सलाहकारों के साथ बैठक में थे, तभी आसमान से मौत बरसी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा कवच ध्वस्त हो गया। यह सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, बल्कि नेतृत्व को एक झटके में खत्म कर देने की रणनीति थी। अब पूरा ईरान सवाल पूछ रहा है, सुरक्षा में सेंध कैसे लगी और दुश्मन को अंदर की खबर किसने दी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बीते 48 घंटों की कहानी को समझना होगा। 28 फरवरी 2026 ईरान के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह के 9:45 हो रहे थे। अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल के ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के तहत पहला जॉइंट अटैक ऑपरेशन शुरू किया गया। टॉमाहॉक मिसाइलें, ड्रोन और फाइटर जेट्स ने एक साथ तेहरान, इस्फहान, कुम, कराज और केरमान शाह में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। सबसे घातक वार तेहरान के डाउनटाउन स्थित सुप्रीम लीडर के आधिकारिक कंपाउंड पर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 30 से ज्यादा बंकर बस्टर म्यूनिशन इस्तेमाल किए गए। उस वक्त खामेनेई अपने शीर्ष सलाहकारों अली शमखानी, मोहम्मद पाकपुर और दूसरे कमांडरों के साथ मीटिंग में थे। पहले हमले में ही कंपाउंड पूरी तरह तबाह हो गया और इसी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। यानी महायुद्ध के पहले घंटे में ईरान के सुप्रीम लीडर को मौत की नींद सुला दिया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी के साथ ईरान की हवाओं में कई सवाल तैरने लगे। किसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की? किसने उनकी सही लोकेशन का पता बताया? आखिर इतनी आसानी से खामेनेई को कैसे टारगेट किया गया? दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ आसमान से बरसा हमला नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर महीनों से चल रहा एक गुप्त अभियान था। इंटेलिजेंस नेटवर्क ने सुप्रीम लीडर की मूवमेंट, मीटिंग शेड्यूल और सुरक्षा पैटर्न की बारीक जानकारी जुटाई। सैटेलाइट सर्विलांस, साइबर इंटरसेप्शन और अंदरूनी सूत्रों के जरिए लोकेशन को रियल टाइम में ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि हमले से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए कम्युनिकेशन सिस्टम को बाधित किया गया ताकि रिएक्शन में देरी हो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी इशारा मिलता है कि विशेष ऑपरेशंस यूनिट्स ने जमीनी पुष्टि दी, जिसके बाद प्रिसिजन स्ट्राइक को हरी झंडी मिली। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि भीतर तक घुसी एक खुफिया जंग थी, जिसका अंजाम पश्चिम एशिया में कोहराम की वजह बन गया।
और देखिए एक बड़ी खबर इस वक्त यहाँ पर सामने आ रही है। ईरान में नए कार्यकारी सुप्रीम लीडर का ऐलान यहाँ पर किया गया है। अयातुल्ला अराफी कार्यकारी सुप्रीम लीडर यहाँ पर बने हैं। अयातुल्ला अराफी, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान में नए कार्यकारी सुप्रीम लीडर अब यहाँ पर होंगे। हालांकि अब देखिए जल्द ही कोई आधिकारिक फैसला भी यहाँ पर इनकी ओर से लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये नाम, ये चेहरा यहाँ पर सामने आया और ईरान में नए कार्यकारी सुप्रीम लीडर यहाँ पर होंगे अयातुल्ला अराफी। और ऐसे में देखिए बहुत सारे कयास लग रहे थे कौन सा चेहरा होगा। अब खामेनी अगर गए हैं तो उनकी जगह यहाँ पर कौन लेगा, उनके जो बच्चे हैं उनके नाम भी यहाँ पर लगातार सामने आ रहे थे। और ऐसे में अब आप यहाँ पर देखिए ये जो चेहरा है, ये अब नया चेहरा वहां की रिजीम का होगा। जिस रिजीम को खत्म करना चाहता है अमेरिका, उसी रिजीम का ये हिस्सा है। और ऐसे में अब इसमें कोई दो राय नहीं कि इजरायल और अमेरिका के टारगेट पर ना हो। बिल्कुल इनको भी यहाँ पर खत्म करने की कोशिश बाकायदा अमेरिका और इजरायल की ओर से यहाँ पर की जाएगी। और इस चेहरे को भी जल्द से जल्द अमेरिका की यही कोशिश होगी कि इनका भी खात्मा यहाँ पर कर दिया जाए। देखिए अमेरिका किसी भी कीमत पर चाहता है कि अब उस रिजीम का कोई भी हिस्सा वहां पर बच ना पाए। एक नई लीडरशिप वहां पर आए जो उसके हिसाब से चले, उसके हिसाब के मुताबिक यहाँ पर काम करे। अंशु जी लगातार यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, अब नया चेहरे की घोषणा यहाँ पर कर दिया, हालांकि कार्यकारी ही है लेकिन फिर भी एक नया चेहरा यहाँ पर आ गया। कोई दो राय नहीं इस बात में कि अमेरिका के टारगेट पर यह भी ना हो। पहले से ही बाकायदा अमेरिका ने इनकी सारी डिटेल्स निकाली होंगी। निश्चित तौर पर क्लेरिक तो ये भी हैं और बासिज के जो हेड हैं, गार्जियन काउंसिल के मेंबर हैं, एक्सपर्ट कमिटी के मेंबर रहे हैं। ये वो एक्सपर्ट कमिटी है जो खुद सुप्रीम कमांडर को चुनती है। और मैं आपको लगातार कह रही थी कि ईरान को यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो अब इस केस में कि उसके सुप्रीम कमांडर की यदि मौत हो जाती है, कहीं चले जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, पद छोड़ते हैं, तो फिर ऐसे में जो एक्सपर्ट कमिटी है वो उसमें कुछ सदस्य होते हैं और वो मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 119 को ध्यान में रखते हुए अपना नया सुप्रीम कमांडर चुनते हैं। तो अंशु जी लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है। देखिए इस्लामाबाद में यूएस एम्बेसी के पास फिर से प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। यूएस एम्बेसी की तरफ कई सारे लोग बढ़ते हुए दिखे, पूरी एक भीड़ बकायदा वहां पर बढ़ती हुई दिखी है। खामेनी की मौत के बाद से पाकिस्तान में भारी नाराजगी यहां पर देखी गई है। कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर भीड़ ने हमला भी किया था, वो तस्वीर हमने यहां पर आपको दिखाई थी। और अब पाकिस्तान में देखिए आगजनी की कई सारी तस्वीरें इस्लामाबाद से सामने आ रही हैं। खामेनी देखिए ना केवल ईरान में बल्कि कई सारे देशों में अपनी अच्छी खासी पहुंच रखते थे। और उन्होंने जो कहा पत्थर की लकीर एक तरीके से यहाँ पर होता था और वो हमने देखा भी किस तरीके से लोग अब उनके प्यार में अब बाहर निकलते हुए यहाँ पर अलग अलग देशों में सामने आ रहे हैं। अंशु जोशी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंशु जोशी जी, मैं चाहूंगी आप अपनी बात पूरी रखिए। जी, तो ये खामेनेई के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और आर्टिकल 119 में जो बात कही गई कि बहुत जस्ट, पायस और बहुत एक एक्सपीरियंस्ड इमाम होने चाहिए, तो सुबह से जो खबरें आ रही थी कि खामेनेई के बेटे को सुप्रीम कमांडर बनाया जा रहा है, हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे, तो मुझे ये आश्चर्य भी हो रहा था क्योंकि ये एक प्रोविजन है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनली, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसके थ्रू जा करके नए सुप्रीम कमांडर को चुना जाता है। तो अब हमने ये नाम आते हुए देखा है। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मेरे ख्याल 66-68 वर्ष के हैं ये और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, राइटर रहे हैं और काफी वहां के माने हुए एक क्लेरिक हैं। तो इनको चुना गया है और अब ये अपनी सेना और IRGC के साथ में किस तरह से, और निश्चित तौर पर जो लोकतांत्रिक पूरा एक पैरेलल है ईरान का, तो पेजेश्कियान के साथ में मिलकर